शैतान को नहीं बेचूंगा। मेरा तेल खो नहीं जाएगा। इन अंतिम दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा तेल है। अपने तेल के साथ खिलवाड़ मत करो। ये वो दिन है जब तुम्हें अपने तेल के साथ खेलना नहीं चाहिए। अपने तेल की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। शैतान चाहता है कि तुम्हारा तेल सूख जाए। शैतान चाल चल रहा है तुम्हारा तेल छीनने के लिए, उसे सुखाने के लिए, तुम्हारे अभिषेक को नष्ट करने के लिए। और सुनो, शैतान तुम्हारे तेल के बदले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हां, कोई भी कीमत चुकाने को। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस तेल की सीमा क्या है, इसका प्रभाव कितना गहरा है, यह क्या करता है। जब तुम्हारा तेल मजबूत और बढ़ता हुआ होता है तो उसके फायदे अद्भुत होते हैं। अगर तुम्हारे पास तेल नहीं है तो एक विश्वासी होकर भी तुम अपने किसी प्रियजन को खो सकते हो। अगर तुम्हारे पास तेल नहीं है तो तुम शैतान के हमलों के लिए खुले हो जाते हो। अगर तुम्हारे पास तेल नहीं है तो किसी भी जादू टोने, किसी भी बुरी आत्मा, किसी भी शाप की शक्ति तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समुदाय, तुम्हारे माहौल से होती हुई सीधे तुम्हें छू लेगी। यह तेल आत्मिक जगत में एक ढाल है। हां, एक ढाल। यह परमेश्वर के लोगों के लिए दिव्य सुरक्षा और बचाव का कवच है। अब सुनो, यीशु की कलीसिया में इतने सारे लोग गिर चुके हैं, इतने लोग नीचे जा चुके हैं। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि उनके जीवन की परिस्थितियां, उनकी परेशानियां, उनकी कठिनाइयां, सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उनका तेल सूख गया था, उनका अभिषेक सूख चुका था। अब देखो, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो विश्वास का ढोंग करते हैं। हम दिखावा करते हैं कि हम विश्वास में हैं, पर हम नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। बहुत से पास्टर हैं जो दावा करते हैं कि वे विश्वास में हैं, पर वे नहीं हैं। फिर भी वे चर्च में आते हैं, फिर भी वे मंच पर खड़े होकर प्रचार करते हैं। इतने सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं पर सिर्फ रीति रिवाज से, धार्मिक आदत से। हमारे पास यीशु से कोई असली संबंध नहीं है, हमारा कोई गहरा जुड़ाव नहीं है। और इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनो। वो तेल, वो अभिषेक का तेल जो उस संबंध को जीवित रखता है, जो पवित्र आत्मा के साथ हमारे रिश्ते को बनाए रखता है, वो तेल बदल दिया गया है। हां, वो तेल शैतान ने छीन लिया है। आत्मिक लेन देन के संसार में हमारी ही जीवन शैली, हमारे ही तरीकों के जरिए हमने उस तेल का सौदा कर दिया है। तो देखो, जब तुम्हारा सीधा संबंध पवित्र आत्मा की आग से नहीं होता, जब तुम्हारा जुड़ाव परमेश्वर की महिमा से नहीं होता, जब उसकी सजीव दिखाई देने वाली उपस्थिति से तुम्हारा संपर्क टूट जाता है, तब तुम हर संभव शैतानी हमले के लिए कमजोर हो जाते हो। हां, जब तुम्हारे पास तेल नहीं होता तुम कमजोर बन जाते हो। जब तुम्हारे पास तेल नहीं होता तो बहुत जल्दी तुम एक भ्रष्ट, ठंडे मन की स्थिति में चले जाते हो, जहां तुम अपनी आत्मिक सुरक्षा की हर परत खो देते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लगाई थी। याद रखो, हम परमेश्वर की आग को बुझा सकते हैं। हां, हम आत्मा को बुझा सकते हैं, इसे मत भूलो। जब बाइबल कहती है आत्मा को न बुझाओ, इसका मतलब है तुम उसे बुझा सकते हो। हां, कर सकते हो। हमारे जीवन की कुछ बातें, कुछ आदतें पवित्र आत्मा को बुझा देती है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा के अलग अलग रूप होते हैं। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व की सजीव उपस्थिति है। इसे अपने मन में रखो। और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग का रूप भी ले सकता है, वो आग जो हमारे हृदय में जलती है। वही पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक भी है,
हमारा मार्गदर्शक भी है। दूसरे शब्दों में, हम आत्मा को बुझा सकते हैं, हम आत्मा को दुखी कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे भीतर का पवित्र आत्मा दुखी हो गया है तो इसका मतलब है वो बुझ चुका है, उसकी ज्योति बुझ गई है। और जब वो आग जो हमें बचाने, जो हमें ढकने, जो हमें संभालने के लिए दी गई थी, जब वो आग बुझ जाती है तो क्या होता है? तुम कमजोर हो जाते हो, तुम असुरक्षित हो जाते हो। क्योंकि देखो, आग हमें बचाती है, आग हमें रक्षा देती है जंगली जानवरों, दुष्ट प्राणियों, शिकारी आत्माओं से। और आत्मिक जगत में शैतानी आत्माएं अलग अलग जीवों, सर्पों, रेंगने वाले प्राणियों की तरह होती है। जहां आग होती है वे प्रवेश नहीं कर पाते, वे पास नहीं आ पाते। तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति विश्वासियों की रक्षा करने वाली आग है। और प्रभु कहता है, आग को मत बुझाओ। इसका मतलब यह है, अगर तुमने वह आग बुझा दी तो कुछ आत्मिक प्राणी जो कभी तुम्हारे पास नहीं आने चाहिए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। कुछ चीजें जो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी, अब तुम्हें छूने लगेंगी। उन्हें तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे हालातों में, तुम्हारे भाग्य में कानूनी अधिकार मिल जाएगा प्रवेश करने का। इसलिए विश्वासी जनों को हर समय सजग रहना चाहिए, हर समय सतर्क रहना चाहिए, हर समय आत्मिक रूप से जागरूक रहना चाहिए। बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करो। हां, सुबह भी, शाम भी, हर पल भी, हर क्षण जागते रहो, हर क्षण प्रार्थना करो। क्योंकि तेल, पवित्र आत्मा का तेल, वही तुम्हें बचाता है, वही तुम्हें अंधकार के बोझों से आजाद रखता है। तेल जुए को तोड़ता है। अगर पहले से कोई जुआ है, तेल उसे तोड़ देता है। और जब तुम अपने तेल को बचाए रखते हो, जब तुम उसे जलते रहने देते हो, तो वह तुम्हें हर जुए, हर अंधकार, हर बोझ से मुक्त रखता है। वह तुम्हें बचाता है शैतानी जुए से, आत्मिक बंधनों से, पाप के बोझ से, हर उस जाल से जो तुम्हें कैद करना चाहता है। तेल जुए को तोड़ता है और तुम्हें सुरक्षित रखता है अंधकार के बोझों से, बंधनों से, दास्ता से। तेल ही तुम्हारी आत्मा की ढाल है, तेल ही तुम्हारी रक्षा है, तेल ही तुम्हारा कवच है। और जब तुम्हारे पास वह तेल नहीं होता तो तुम कमजोर बन जाते हो, तुम खुल जाते हो शारीरिक लालसाओं के लिए, शारीरिक नियंत्रणों के लिए, दर्द के लिए, बीमारियों के लिए, पीड़ाओं के लिए। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। हर वो चीज, हर वो बीमारी, हर वो पीड़ा जिससे यीशु ने क्रूस पर जूझा, उसका तुम्हारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, शून्य। उसका तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समुदाय में कोई हक नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। समाप्त। मुझे पता है तुम्हारे लिए यह मानना कठिन है। ओह, पर वह पास्टर जो बीमारी से मर गया, उसका क्या? बाइबल कहती है, उसकी मार से हम चंगे हुए हैं। बस इतना ही काफी है। यीशु ने बीमारी और रोग से निपट लिया है, वह निपट चुका है। और पिता की दृष्टि में कोई भी विश्वासी बीमार नहीं है, नहीं है। यह गलती है। अगर तुम पिता के पास जाकर चंगाई मांगते हो, क्योंकि पिता की नजर में तुम पहले ही चंगे हो चुके हो, उसने तुम्हारी चंगाई पर काम पूरा कर दिया है। उसने उसे यीशु मसीह में पूरा किया है। जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने हर बीमारी का स्रोत, हर रोग की जड़, हर कानूनी अधिकार उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया, मिटा दिया। और जब यीशु ने उस कलवरी के क्रूस पर पीड़ा सही, तो उसने हर बीमारी, हर दुख, हर श्राप की कानूनी पकड़ को तोड़ दिया, सदा के लिए नष्ट कर दिया। यीशु ने कर दिखाया है, और जो उसने कर दिया वो फिर कभी वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन तेल की कमी के कारण, हां, तेल की कमी के कारण, क्योंकि हम बार बार अपने तेल का सौदा कर देते हैं। हम उसे गंदगी के साथ, बेकार सांसारिक बातों के साथ, शरीर की लालसाओं के साथ बदल देते हैं। और फिर क्या होता है? हम खोने लगते हैं, हम अपनी आत्मिक ढाल खोने लगते हैं, तेल के आशीर्वाद और उसके फायदों को खोने लगते हैं।
पवित्र आत्मा के लाभ हमसे दूर होने लगते हैं। अगर तुम्हारे पास तेल है तो तुम्हारे पास पहुंच है। हां, आत्मिक रियालम्स तक पहुंच है, ऊंचाइयों तक चढ़ने की क्षमता है। पर अगर तेल नहीं है तो तुम ऊपर नहीं उठ सकते। नहीं, तुम आत्मिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। तुम वो आग नहीं जला सकते जो तुम्हें अंधकार के बीच से गुजार सके। पवित्र आत्मा की आग बढ़ाने और बनाए रखने के लिए तेल चाहिए। बिना तेल कोई आग नहीं। देखो, हर एक को, हर आत्मा को एक ऐसा क्षेत्र पार करना होता है जहां अंधकार है। उसके बाद ही तुम प्रकाश के रियालम्स में प्रवेश करते हो। पर यह आसान नहीं है, कभी नहीं। वह दरबान है, वह द्वारपाल है, वह आत्मिक प्राणी है जो तुम्हारे रास्ते में खड़े होते हैं, तुम्हारे आरोहण का विरोध करते हैं, तुम्हारी पहुंच को रोकते हैं। समझो, यहां तक कि जब प्रभु स्वयं एक विशेष आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा, उठो हे द्वारों, अपने सिर ऊंचे करो। उठो हे अनंत द्वारों, ताकि महिमा का राजा प्रवेश करे। और वहां से आवाज आई, यह महिमा का राजा कौन है? और प्रभु ने उत्तर दिया, यहोवा जो शक्तिशाली है, जो युद्ध में पराक्रमी है। फिर से कहा, उठो हे द्वारों, उठो हे अनंत द्वारों, ताकि महिमा का राजा भीतर आ सके। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? द्वारपालों ने प्रभु से पूछा, तुम कौन हो जो इस आयाम में प्रवेश करना चाहते हो? इसका मतलब है यहां तक कि प्रभु को भी आत्मिक द्वारों को आदेश देना पड़ा। अब समझो, आरोहण आसान नहीं है, रियालम्स तक पहुंचना सरल नहीं है। तुम्हें तेल चाहिए, तुम्हें आग पैदा करनी होगी, तुम्हें उसे जलाए रखना होगा, तभी तुम आत्मिक क्षेत्रों तक पहुंच पाओगे। तेल के बिना कोई आरोहण नहीं, तेल के बिना कोई पहुंच नहीं, तेल के बिना कोई विजय नहीं। जानते हो, कभी कभी हम इतने धार्मिक रूप से लापरवाह हो जाते हैं कि हमें लगता है एक बार जब हम नए जन्म में आ गए तो बस अब प्रार्थना करते रहो जब तक यीशु फिर से नहीं आ जाते और फिर हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तेल ही तुम्हें पहुंच देगा, पवित्र आत्मा के विभिन्न आत्मिक रियालम्स तक। तेल ही तुम्हें ऊपर ले जाएगा, उस आग के जरिए जो वो पैदा करता है। इसलिए सुनो, अगर तेल नहीं है तो कोई आरोहण नहीं। अगर तेल थोड़ा है तो रियालम्स तक पहुंच भी थोड़ी होगी। तेल या तो बेचने के लिए है या आरोहण के लिए है। तुम या तो अपना तेल बेच रहे हो या तुम ऊपर उठ रहे हो। सुनो ध्यान से, शैतान तुम्हारे तेल का खरीदार है। हां, वो तुम्हारे तेल को खरीदने आया है। ओह हालेलुया! शैतान हर कोशिश करेगा, हर तरीका अपनाएगा ताकि तुम्हारा तेल खरीद ले। इसलिए सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि वो तेल कैसे खरीदता है। मैं आज रात उसे उजागर करूंगा और तुम में से कई अपने तेल को शैतान को बेच चुके हो, बिना जाने हुए। हां, बिना जाने, क्योंकि तुम्हारे तेल के चारों ओर हर दिन एक लेन देन चल रहा है। हर दिन एक आत्मिक सौदा होता है। हर दिन तुम्हारे जीवन में शैतान तुम्हारे तेल का एक छोटा हिस्सा खरीदता है। कभी कभी थोड़ा, कभी कभी बहुत बड़ा हिस्सा, और कभी कभी वो उतना ही खरीदता है जितना तुम बेचने को तैयार होते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा वो सौदा कैसे होता है, वो लेन देन कैसे होता है, क्योंकि तुम में से कई नहीं जानते कि हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा करके अपना तेल बेच रहे हो। और जैसे ही तुम्हारा तेल घटता है, तुम कमजोर पड़ने लगते हो। कमजोर, असुरक्षित और आत्मिक रूप से नंगे हो जाते हो। तुम गिरने लगते हो। हां, तुम पीछे जाने लगते हो और वो चीजें जो तुम्हारे जीवन में आत्मिक रूप से घटित होनी चाहिए थी, वे गिरने लगती हैं, रुकने लगती हैं। तुम उस आनंद को खोने लगते हो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा था। वो खुशी, वो शांति, वो आग धीरे धीरे बुझने लगती है। इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी, कि हम समझें तेल को सुरक्षित रखने की शक्ति हर दिन, अपने जीवन के हर दिन। क्योंकि शैतान तुम्हारे मन के क्षेत्र में काम करता है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारे संघर्षों में। वो तुम्हारे साथ बुनता है, तुम्हारे दिमाग के धागों में वो दबाव डालता है, वो तुम्हें मजबूर करता है ऐसे निर्णय लेने के लिए जो उसके दबाव के साथ मेल खाते हो। वो तुम्हारे शरीर को चलाता है, वो तुम्हारी देह को नियंत्रित करता है। देखो, हर वो चाल, हर वो हेर फेर जो तुम्हारे शरीर के जरिए आती है, वो शैतान की आत्मिक लेन देन की योजना है। एक सौदा तुम्हारे तेल के बदले।
हर बार जब तुम शरीर की बात मानते हो, तुमने अपना तेल शैतान को दे दिया है। कुछ तुम्हारे भीतर मर जाता है, कुछ तुम्हारे भीतर गिर जाता है, कुछ तुम्हारे भीतर से गायब हो जाता है, कुछ घट जाता है, कुछ सुंदर, कुछ पवित्र, कुछ स्वर्गीय तुम्हारी आत्मा से झड़ जाता है। और कभी कभी उसे वापस पाने में 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 3 साल लग जाते हैं। 3 साल उस तेल की वही मात्रा फिर से पाने के लिए जो तुमने खो दी थी। दुर्भाग्य से हम आदम और हव्वा की तरह ही व्यवहार करते हैं, एडन की वाटिका में जैसे उन्होंने किया था। हम नहीं समझते उस बात की गंभीरता, उसका भार, उसकी गहराई, उसके प्रभाव की तीव्रता। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ वही, उसकी ग्रेविटी, पाप के असर की गहराई। अधिकांश विश्वासी उस गंभीरता को समझते ही नहीं कि पापी आदतों और पापी कर्मों का दर्द हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव डालता है। हम नहीं समझते कि पाप हमारी आत्मा के तेल पर क्या असर करता है, उस पवित्र तेल पर जो हमारे भीतर है, वो तेल जो आत्मा की ज्योति को जलाए रखता है। पाप उसे गंदा कर देता है, उसे घटा देता है, उसे बुझा देता है। मैं मानता हूं, अगर आदम और हव्वा जानते, अगर वे सचमुच जानते अपने कर्मों के परिणाम की गंभीरता, उसकी सजा की गहराई, तो वे वो गलती कभी नहीं करते। मुझ पर भरोसा करो, शायद उन्हें थोड़ा बहुत पता था, पर उनके भीतर फैमिलियरिटी, एक तरह की लापरवाही थी, गंभीरता की कमी थी। देखो, उन्होंने पाप किया, फिर भी परमेश्वर दयालु था। उसने उन्हें समय दिया, जीवन दिया, सांसें दी, वे जीते रहे, पर उन्होंने खो दिया वो मूल योजना जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, वो मूल आनंद जो उसने उनके लिए रखा था, वो प्रारंभिक महिमा जो उनका हिस्सा थी। सुनो, जब हम पाप के साथ समझौता करते हैं, हम भी वही करते हैं। हम अपनी मूल बुलाहट खो देते हैं, हम उस आनंद को खो देते हैं जो प्रभु ने रखा था। सुनो, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि यहां कोई भी ऐसा ना हो जो अपनी मूल बुलाहट खो दे। वो मूल बुलाहट जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखी थी, वो चीज जो उसने शुरू से तेरे लिए तैयार की थी, तो उसे न खो दे। यीशु मसीह के नाम में तो उसे न खो दे। तो शैतान चाहता है कि वो तेरा तेल खरीद ले। हाँ, वो तेरा तेल खरीदना चाहता है ताकि तुझे आत्मिक क्षेत्रों में कोई पहुंच ना रहे, तुझे आत्मिक अधिकार ना मिले, या तेरे पास कोई भी महत्वपूर्ण अधिकार ना बचे। और याद रख, शैतान ही खरीदार है। दूसरे शब्दों में 7 या उससे भी ज्यादा ऐसे मूल्य हैं, ऐसे आकर्षण, ऐसे लालच जो शैतान तेल के बदले इस्तेमाल करता है। शैतान आकर्षणों का उपयोग करता है, वो प्रलोभनों का उपयोग करता है, वो लुभावनों का उपयोग करता है तेरे तेल के सौदे के लिए। यहां तक कि तेरा गुस्सा भी तेरा तेल छीन सकता है, क्योंकि तेरा गुस्सा तुझे मूर्ख निर्णय लेने पर मजबूर करता है। ऐसे निर्णय जो परिणाम लाते हैं, और वो परिणाम तेरे विश्वास को गिरा देते हैं। फिर तू एक ऐसे सूखेपन के मौसम में चला जाता है जहां तुझे जाना ही नहीं था, एक ऐसे बंजर दौर में जहां तेरा गर्व तुझे अपना गुस्सा निगलने नहीं देता। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जब तुम गुस्से में हो, आखिर तुम हासिल क्या करते हो उस गुस्से से? क्यों नहीं अपना गुस्सा पीछे रख देते? क्यों नहीं बस तथ्य पर बात करते? स्थिति को देखो, बात करो, सुधार करो, सीखो कि कहां गलती हुई। इतना ईमानदार बनो कि किसी भावना, किसी पक्षपात को अपने निर्णयों के बीच मत आने दो, क्योंकि शैतान बहुत चतुर है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत प्रतिबद्ध है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र उसके नियंत्रण में आ जाए। तो अपना तेल मत बेचो। हां, अपना तेल मत बेचो। मुझे पता है तुम उद्धार पाए हुए हो, मुझे पता है तुम नए जन्म में आए हो, मुझे पता है तुम्हारा नाम मेमने की पुस्तक में लिखा है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि तुम कौन हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। तुम्हारे पास धार्मिकता का वरदान है जो तुम्हें स्थिर रखता है। तुम्हारे पास मुक्ति के सारे वरदान हैं जो आत्मा में तुम्हारे शरीर के अंग बनाते हैं। पर सुनो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें ऊपर चढ़ना है, अगर तुम्हें चमकना है, उत्कृष्ट बनना है, अगर तुम्हें आत्मा में सक्रिय रहना है, तो तुम्हें तेल चाहिए। हां,
तेल चाहिए, तुम्हारे पास पात्र है, मुझे पता है, पर सवाल यह है, तेरे पात्र में तेल कहां है? तेरे पात्र में तेल कहां है? तू अपने भीतर परमेश्वर की आग को कैसे जलाए रखेगा? तेल के बिना वो आग कैसे जलेगी? क्योंकि बिना तेल आग नहीं जलेगी, और जब आग बुझ जाती है तब पीड़ा शुरू होती है, तब दुख शुरू होता है, तब शैतान आना शुरू करता है। वे लोग जिन्हें तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था, अब तेरे जीवन में आने लगते हैं। वे लोग जिन्हें तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए था, अब तेरे ऊपर अधिकार जमाने लगते हैं। वे लोग जिनके टोने, जिनके मंत्र, जिनकी भविष्यवाणियां तुझे छू नहीं सकती थी, अब तुझे छूने लगती है। तू असुरक्षित हो जाता है, तू घटने लगता है, तू कमजोर पड़ने लगता है। पर सुनो, यीशु के नाम में परमेश्वर अभी इसी क्षण तेरे तेल को पुनर्स्थापित कर रहा है। तेरा तेल लौट रहा है, तेरी आग फिर जलने लगी है, तेरा आत्मा फिर उठ रहा है, तेरा तेल फिर बहने लगा है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।